یا उनको हम अजाब नहीं देना चाहते। हालांकि आप जहां पर तशरीफ फरमा है, जहां पर आप मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व ताला आप जरा अपने नफ्स का मुहासबा फरमाएं, अपने अमाल को देखें कि हम किस कदर इश्या के समझ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब जहां पर आप तशरीफ फरमा है वहां पर हम अजाब नहीं नाजिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर ताइफ के बाजार में पत्थर खाए हैं तो वो आपके लिए, अगर अपने ऊपर उजड़ियों को बर्दाश्त किया है तो वो आपके लिए, अगर आपके लहू से लहू लुहान हो जा रहे थे तो वो आपके लिए, अगर तबलीग फरमाई है तो आपके लिए कि किस कदर मजहब इस्लाम हमारी उम्मत तक पहुंच जाए। ऐ लोगों सुनो सुनो, ये दीन हम तक आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर ये आयत करीमा भी नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आप लोगों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन युस्र, दीन बहुत आसान है प्यारे। आप नमाजों की पाबंदी भी करते रहिए। जिस उम्मत के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रातों को रोते रहे हो, जरा बताओ तो सही, वही आका, वही मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि ऐ लोगों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, जरा याद तो रखो कि नमाज जो है मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा बताओ तो सही, मुअज्जिन सलाह की आवाज लगा रहा होता है, फजर में तो, जोहर में तो, असर में तो, मगरिब में तो, यहाँ तक कि पांचों टाइम पुकारता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अब जरा सोचो तो सही, आप दिन ब दिन इस कश्मकश में रहते हैं, इस थिंकिंग में रहते हैं कि आखिर हम कामयाब कैसे हो, आखिर हम सक्सेसफुल कैसे हो, आखिर हमारा जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो जाए, वो ट्रेड कैसे हो जाए। तो सुनो तो सही, जब निज़ाम मुअज्जिन पुकार रहा होता है हय्या अलल फलाह, तो प्यारे अपने सर्दे को, अपनी पेशानी को आप बारगाह रब की जलाल में झुका दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पेशानी को या कि तुम्हें कहीं और झुकने नहीं देगा, कहीं और झुकने नहीं देगा। आज हम गुनाह पे गुनाह, नमाजों को तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे याद रखो, रिज़्क़ के दस्तरखान उठा लिए जाते थे, चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, रिज़्क़ उन पर बंद कर दिया जाता था। लेकिन ऐ लोगों, मेरे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम पर रहम है, वरना मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करम है, हम पर से दस्तरखान नहीं उठाए जा रहे हैं। अरे जरा बताओ तो सही, अगर हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे वक्त में हमारे लिए खाना बंद कर देता है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे वक्त हम पर अज़ाब नाज़िल कर देता है? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है कि ऐ महबूब, जहाँ पर अज़ाब नहीं नाज़िल कर सकता, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये दुआ, उनकी ये दुआ है कि ऐ मेरे मौला, मेरे उम्मत पर अगर तुझे अज़ाब नाज़िल करना होगा तो थोड़ा थोड़ा नाज़िल करना, इसलिए कि मेरी उम्मत इस लायक नहीं है कि आपके बैक वक्त के अज़ाब को जो है
बर्दाश्त कर ले। इसलिए प्यारे याद रखो, हम नमाज भी तर्क कर रहे हैं, हम पर रिज्क नहीं बंद हो रहा है, हम नमाज भी तर्क कर रहे हैं, हम नहीं उठाए जा रहे हैं, हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे। तो ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है, उनका रहम है। इसलिए प्यारे आप हजरात नमाजों की भी पाबंदी करिए, करते रहिए। और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के तहत जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपको आइडियल दिया है, उस आइडियल के मुताबिक आप अपनी जिंदगी को भी गुजारने की कोशिश करें।